हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। देखिए, आज आपसे बात करूंगा कि देखिए मेरे फ्लावर्स जो भी थे गुलाब के कितने सारे के सारे स्पैंट हो चुके हैं। ये देखिए, और मैं इन सबको निकाल दूंगा। ये देखिए, ये देखिए। और अब हम इन पर जो आज आपसे बात करूंगा कि गुलाब जो हैं, ये देखिए, गुलाब पर अब फिर से हम फ्लावरिंग कैसे पा सकते हैं। जैसे कि अब तो हमारी गर्मियाँ आगे आगे तेज़ हो जाएंगी, तो अब गर्मियों में हमें अपने गुलाब से फ्लावरिंग कैसे पानी है, क्योंकि अब जो है ये सीजन है हमारे गुलाब का या फिर हर एक प्लांट का। अब क्या करेगा हमारा हर एक प्लांट अपनी फ्लावरिंग जो है उसको रोक देगा अभी 2 महीने के लिए, मई और जून के लिए। तो अब हम उसमें अपने प्लांट से फ्लावरिंग कैसे पा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपसे कहा है कि अब हमें जो है अपने प्लांट में खाद को रोक देना है। ठीक है, जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देते थे वो भी हमने रोक देना है। ठीक है, अब हमें सिर्फ फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को जब भी देना है जब हमारा प्लांट को रिक्वायरमेंट हो कि उसे उससे हमें या तो फ्लावरिंग लेनी है या फिर उससे हमें कुछ आपके लीव्स वगैरह में उसकी प्रॉब्लम आ चुकी है, तो ही हमें उसको अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ करना है उसकी उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। अदरवाइज़ आपको अब उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी अपने रोक देने हैं हर एक प्लांट में। ठीक है, ताकि आपका जो प्लांट है उसमें एक्सेस अमाउंट में फर्टिलाइज ना हो, क्योंकि अगर एक्सेस अमाउंट में फर्टिलाइज होगा तो हमारे प्लांट की जो जड़ें हैं वो स्टोर नहीं कर पाएंगी फूड को। और जब हम स्टोर नहीं कर पाते फूड को तो हमारा, जैसे कि हम ज़्यादा खाना खा लें तो हम बीमार हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे प्लांट्स हैं, अगर वो भी ज़्यादा खाना खा लेंगे तो वो भी बीमार हो जाएंगे, उनकी जो जड़ है वो जल जाएगी, उसमें फंगस लग जाएगी। ठीक है, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इसलिए अब आपको ध्यान देना है कि आप अपने प्लांट्स को ओवर फर्टिलाइज ना करें। जो मैं आपसे कह रहा था ना कि 10 से 15 दिन में हमें फर्टिलाइज़र डालना है, तो अब आप उस फर्टिलाइज़र को आप महीने में कर दीजिए। अगर आपको डालना है, अगर आपको अपने प्लांट से फ्लावरिंग वगैरह कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने प्लांट में डालिए। अदरवाइज़ आप अपने प्लांट में नॉर्मल पानी आप अपने प्लांट में डालिए। ठीक है, तो आज आपसे बात करूँगा। देखिए, मेरे सारे प्लांट्स के जो हैं गुलाब के, उसमें से जो फ्लावरिंग है वो अब जा चुकी है, सारे स्पेंट हो चुके हैं। देखिए, ये छोटे वाला भी स्पेंट हो चुका है, ये भी मैं कट कर दूंगा अभी। इसको काटने का तरीका मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में बता रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अब एक गुलाब आ रहा है, ये देखिए वाइट कलर वाला गुलाब है और अब ये भी जाने वाला है। ठीक है, और ये मैंने ठीक कर कर लगाया था अपना। तो ये सब मेरे गुलाब के प्लांट से। तो आज मैं बात करूँगा कि अब हमें अपने प्लांट से फ्लावरिंग लेने के लिए या फिर उसकी जो लीव्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो जो ये कारण है हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग ना आने का, अब ये कारण क्या है। या तो आपके प्लांट में नाइट्रोजन की कमी है या आपके प्लांट में कैल्शियम की कमी, जिससे मैंने आपको बताया ना कि हमारे प्लांट को हर एक चीज़ चाहिए होती है, या फिर पोटाशियम की, सल्फ़र की, फॉस्फोरस की। किसी भी प्लांट, आपके किसी भी प्लांट में, मतलब कि मैं गुलाब की बात कर रहा हूँ तो फ़िलहाल गुलाब की बात करेंगे। ठीक है, आपके अगर गुलाब के प्लांट में किसी भी तरह की इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आज आपसे बात करूँगा कि उसके अंदर हमें अब नाइट्रोजन की कौन सी रिक्वायरमेंट होती है हमारे प्लांट को। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया था कि हमने गोबर की खाद डाल दी थी लिक्विड फर्टिलाइज़र में, या फिर वर्मी कंपोस्ट डाल दी। ठीक है, एक खाद तो वो हो गई हमारी। अगर आप अब उसको नहीं देंगे, पहली बात तो ये, अब आप उसको नहीं देंगे क्योंकि अब हमें अपने प्लांट्स को ठंडी खाद देनी है। ठीक है, और जो है जो हम गोबर की खाद देते हैं वो हमारे प्लांट्स के लिए गर्म होती है। या तो आप उसको बिल्कुल डाइल्यूट कर दीजिए, जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था। ठीक है, कि या तो आप उसको बिल्कुल डाइल्यूट कर दीजिए, उसका तरीका आप मेरे पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, और आज मैं आपको एक खाद और बताता हूँ कि आपको उसको देना कैसे है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आगे का। वो खाद है, देखिए, ये है हमारी चाय पत्ती का पानी, या फिर आप, मैंने अभी इसमें चाय पत्ती ओवरनाइट भिगो रखी थी। आप फ्रेश चाय पत्ती भी भिगो सकते हैं, अदरवाइज़ आप यूज्ड हुई हुई चाय पत्ती को अच्छे से धो लें, वरना तो उसमें चींटियाँ आने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा, क्योंकि वो मिट्टी होती है जब हम चाय बनाते हैं।
ठीक है, उसमें दूध के पार्टिकल्स भी होते हैं, इसलिए चींटियाँ आ जाती हैं। तो आपने क्या करना है, या तो आपने फ्रेश चाय पत्ती ले लेनी है। अब इसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं उसके भी मैं आपको तरीके बताऊंगा अभी, कि कितनी तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए। ठीक है, पहला तो मेथड मैं बता रहा हूँ आपको ये, कि आप फ्रेश चाय पत्ती लीजिए या फिर आप कोई भी चाय पत्ती लीजिए, अपनी यूज़ हुई हुई चाय पत्ती को सुखा लीजिए और फिर उसको फिर पानी में डालकर रख दीजिए ओवरनाइट, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ये देखिए। या फिर आप उसको क्या करें, अगर आपको एट ए टाइम यूज़ करना है, जैसे कि मैंने आपको आई थिंक अदरक का बताया था, जैसे कि मैंने आपको कि आप अदरक का उबाल लीजिए और उसको फिर फ़िल्टर कर लीजिए, उसको पानी आप यूज़ कर लीजिए। इस तरह से आप चाय पत्ती में कर सकते हैं। चाय पत्ती, फ्रेश चाय पत्ती आप डालिए पानी में और उसको उबाल लीजिए और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहला मेथड तो ये। अब दूसरा मेथड क्या है कि आपने चाय पत्ती, फ्रेश चाय पत्ती लेनी है और उसको पानी में डाल देना और ओवरनाइट रख देना है। ठीक है, पानी आप अपनी प्लांट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा मेथड क्या है, आप यूज़्ड हुई हुई चाय की पत्ती या फ्रेश चाय पत्ती के आप क्या कीजिए, जो चाय पत्ती के दाने होते हैं ना, हमारे चाय पत्ती, नॉर्मल चाय पत्ती हम यूज़ करते हैं, तो आप उसको, मैं बताता हूँ, जैसे कि इसमें तो नहीं डालेंगे हम, लेकिन गुलाब के लिए बता रहा हूँ, आप उसके रिम के साथ साथ चाय की पत्ती आप डाल दीजिए। अब रिम के साथ साथ आप चाय पत्ती डाल दीजिए, पर याद रहे कि आपको अपनी कोई भी खाद देने से पहले अपने प्लांट की गुड़ाई कर लेनी है। ठीक है, तभी आपका प्लांट एब्जॉर्ब कर पाएगा आपकी जो न्यूट्रिशन आप प्लांट को अपने एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दे रहे हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी खाद देनी है उसको क्या करेंगे, आप डाइल्यूट कर लेंगे, जैसे कि मैं भी आपको कर कर दिखाऊंगा। ठीक है, ये चाय की पत्ती का पानी है, ये मैंने 2 दिन हो गए रख रखा है। ठीक है, ये परसों का रखा हुआ है मेरा, आपको सिर्फ ओवरनाइट रखना है। ठीक है, ये मेरा ज़्यादा दिन रखा गया तो इसलिए ऐसा दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, ये देखिए, अभी हम फ़िल्टर कर चुके हैं। ये देखिए, इसको चाहे तो आप और डाइल्यूट कर लें। मैंने देखिए ये 1 मग बना लिया, आधे मग का उतना ही पानी मैंने और मिला लिया है। ठीक है, और जो आपके पास ये फ़िल्ट्रेट आएगा, देखिए चाय पत्ती का जो फ़िल्ट्रेट आएगा, इसको आपने फेंकना नहीं है, ये भी हमारा फर्दर यूज़ हो जाएगा अभी। अब इसको क्या करना है, आपने इसको आपने सुखा लेना है अच्छे से। ठीक है, और इसको सुखाने के बाद आपने क्या करना है, इसको भी आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड हो गए, 4 मेथड मैंने आपको बता दिए। अब हमारा जो है लास्ट मेथड क्या है कि आपके पास आप जो कई बार जो लोग हैं राजमा या छोलो वगैरह में चाय पत्ती डालते हैं, चाय पत्ती का पानी डालते हैं मतलब, तो उसकी आप चाय पत्ती लीजिए और उसको आप सुखा लीजिए। आप उसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसको पानी में डालकर रख दीजिए ओवरनाइट और उसके बाद आप उसको यूज़ कर लीजिए। ठीक है, और जो क्वांटिटी है आप पानी की वो अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा आधा मग था तो इसका मैंने पूरा मग कर लिया, मतलब कि दुगना पानी कर लिया मैंने इसका। और अब मैं इसको अपने प्लांट में देखिए डाल कर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इससे आपके प्लांट को ठंडक भी मिलेगी और आपका प्लांट की ग्रोथ भी होगी और फ्लावरिंग भी आपका प्लांट अच्छे से करेगा। ठीक है, और अगर इसके बाद भी आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती तो आप क्या करेंगे, तो आपको मैंने कहा ना कि आपको अपने प्लांट के लिए पोटाशियम भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए, फॉस्फोरस भी चाहिए, तो फिर हम अपने दूसरी खाद रिपीट करेंगे 10-15 दिन बाद। ठीक है, अगर आपका इस वाली खाद से मतलब जैसे कि ये तो खाद हमारी नाइट्रोजन की है, और इसके बाद आप अपनी दूसरी जो खाद 15 से 20 दिन में डालेंगे, उस भी मैं वीडियो जब बनाऊंगा तो आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, कि कौन सी खाद हम यूज़ कर सकते हैं फॉस्फोरस के लिए, पोटाशियम के लिए। ठीक है, तो जब तक देखते रहिए मेरे चैनल को। अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।